एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य गांव में अपनी अद्वितीय दयालुता और बिना हिचकिचाहट के दूसरों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध था। एक सुनहरे सवेरे जब आदित्य अपने परिवार के बगीचे में काम कर रहा था, वहां एक रहस्यमय बुढ़िया यात्री आई। वह यात्री थकेमान दिख रहे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके जूते बर्बाद हो चुके थे। उन्होंने आदित्य से थोड़ा पानी मांगा और बिना किसी संकोच के आदित्य ने एक जग का पानी ले आया और यात्री को दिया। धन्यवाद युवक, यात्री ने कहा, उनकी आंखों में कृतज्ञता की बिना छिनकी होती हुई। तुम्हारे पास सोने के दिल का दिल है। आदित्य मुस्कुराया और बगीचे में काम जारी रख दिया। यात्री के शब्दों को ज्यादा मायने नहीं देने का ख्याल नहीं आया। उसको नहीं पता था कि उसकी दयालुता की यह एक ही क्रिया थी जिसने उसकी जिंदगी की एक पंक्ति शुरू की थी, जिसमें उसे मूल्यवान जीवन के सीख दी गई थी। उस हफ्ते के बाद एक तेज आंधी गांव पर आई, जिससे विस्तार से हानि हो गई। घर बर्बाद हो गए, फसलें नष्ट हो गई और गांव वाले निराशा की स्थिति में छोड़ दिए गए। आदित्य का परिवार भी नुकसान झेल रहा था, लेकिन उसने तुरंत गांव वालों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उसने समूह बनाए ताकि घर दोबारा बन सके, घायलों की देखभाल की जा सके और बची हुई सामग्री को साझा किया। दिनों बीतते गए और गांव धीरे धीरे पुनर्निर्मित होने लगा और लोगों को एकता और दयालुता की शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने आदित्य की निस्वार्थता के प्रति आश्चर्य किया और उसके द्वारा बदले जाने वाले सकारात्मक प्रभाव को देखा। एक शाम रहस्यमय यात्री फिर से गांव में लौटे। इस बार उनके कपड़े साफ थे, उनके वस्त्र श्रीमंत थे और उनके पास मनमोहक मणियों से सजी दिशानिर्देशक कॉम्पास था। उन्होंने आदित्य को यह दिशा निर्देशक दिया और उसकी रहस्यमय गुणधर्म की व्याख्या की। यह है दयालुता की दिशा निर्देशक। जब भी तुम्हें किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़े या जिंदगी के किसी समय पर किसी अद्वितीय पद पर खड़ा होना पड़े, यह दिशा निर्देशक तुम्हें दया और सहानुभूति के मार्ग पर ले जाएगा। गर्मी के एक मुस्कान के साथ यात्री गायब हो गए, आदित्य को यह अमूल्य उपहार छोड़कर। वर्षों बाद आदित्य की दयालुता और दयाशील नेतृत्व की तारीफ बढ़ गई और उसने दयालुता की दिशा निर्देशक का उपयोग उन सभी मुश्किलों को पार करने में किया जो उसके सामने आए। आदित्य की जिंदगी ने उदाहरण साबित किया कि एक ही दयालुता की क्रिया का दूसरों की मदद करने के लिए कितनी दूर तक प्रभाव हो सकता है। दयालुता एक दिशा निर्देशक होती है जो हमें सही विकल्पों के दिशा निर्देश करती है, एकता को बढ़ावा देती है और सबके लिए एक बेहतर विश्व की सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। सहानुभूति और दया को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, बल्कि दूसरों को भी यही करने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, हंसते रहें और खुश रहें। धन्यवाद। अलविदा।